अमेरिकी सदर ट्रंप के दौरे चीन के फौरी बाद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का बीजिंग पहुंचना और चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ होने वाली मुलाकातें और एलामिया बदलते हुए आलमी मंजरनामे का एक वाज़ेह सियासी और सिफारती ऐलान महसूस हो रहे हैं। मुलाकात के बाद जारी होने वाला मुश्तरका एलामिया दरअसल एक ऐसे आलमी बयानिए की जानिब इशारा कर रहा है जिससे अमेरिका की बालादस्ती, यकतरफा इक़दामात और ताकत के जोर पर दुनिया चलाने के तसव्वुर खुले अंदाज में चैलेंज किया गया। शी जिनपिंग और पुतिन ने दूसरे ममालिक पर फौजी हमलों, ऐसे हमलों की तैयारी के लिए मुज़ाकरात को मुनाफिकाना तौर पर एक पर्दे के तौर पर इस्तेमाल करने, खुद मुख्तार रियासतों के रहनुमाओं के कत्ल, उन ममालिक की दाखिली सियासी सूरत हाल को गैर मुस्तहकम करने और वहाँ हुकूमत की तब्दीली को हवा देने की कोशिशों और कौमी रहनुमाओं को खुलेआम अगवा करके उन्हें मुकदमात के लिए पेश करने जैसे इक़दामात की मजम्मत की। अगरचे एलामिया में अमेरिका या ट्रंप का नाम बराह रास्त नहीं लिया गया, मगर बालादस्ती के तसव्वुर, यकतरफा इक़दामात, मुज़ाकरात को हमलों की ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना, हुकूमतों की तब्दीली और जंगल के कानून की वापसी जैसे जुमले वाज़ेह तौर पर वाशिंगटन की जानिब इशारा करते हैं। खास तौर पर ईरान के खिलाफ हालिया जंगी माहौल के तनाजुर में रूस और चीन की सिफारती जबान पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा सख्त और बराह रास्त दिखाई देती है। रूस और चीन गुज़श्ता 25 बरसों से इराक, लीबिया और शाम समेत कई जंगों और अमरीकी मुदाखलतों की मुखालफत करते रहे हैं, मगर इस मरतबा ईरान के मामले पर दोनों ताकतों ने जिस शिद्दत से रद्द-ए-अमल दिया है वो इस बात का सबूत है कि अब ये महज सिफारती इख्तिलाफ नहीं बल्कि आलमी ताकत के ढांचे को चैलेंज करने की एक मुनज़्ज़म सिफारती कोशिश बनती जा रही है। आबनाए हुर्मुज़ का नाम लिए बगैर आलमी तिजारती रास्तों और सप्लाई चेन्स को खुला रखने की बात एक वाज़ेह पैगाम था कि दुनिया की मईशत को जोग्राफियाई सियासत का यरगमाल नहीं बनाया जा सकता। ये भी पहली बार नहीं कि मॉस्को और बीजिंग ने अपने ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकत दारी करार दिया हो, मगर मौजूदा सूरत हाल में इस शराकत दारी की नौयत पहले से कहीं ज्यादा गहरी महसूस होती है। 2022 के मुआहदे से लेकर मुसलसल मुश्तरका एलामियों तक दोनों ममालिक एक ऐसे मुतबादिल आलमी निज़ाम की बुनियाद रखने की कोशिश कर रहे हैं जो अमरीकी क़यादत वाले यक कुतबी निज़ाम के मुकाबिल खड़ा हो सके। यही वजह है कि ईरान, वेनेज़ुएला और दीगर ममालिक के मामलात में रूस और चीन अब सिर्फ मोहतात सिफारती ज़बान इस्तेमाल नहीं कर रहे बल्कि खुलकर अमरीका के किरदार पर सवालात कर रहे हैं। अगर वाकई रूस और चीन अमरीकी बालादस्ती को चैलेंज कर रहे हैं तो दुनिया तेजी से दो बड़े जोग्राफियाई और सियासी ब्लॉक्स में तकसीम हो सकती है। आलमी तिजारत, तवानाई की मंडियां, दिफाई इत्तेहाद और हत्ता के अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारे भी नई कशमकश का मरकज बन सकते हैं। तहम असल सवाल यह है कि क्या ये मुश्तरका मौक़िफ़ आलमी निज़ाम को वाकई बदल सकेगा? इसका जवाब मुकम्मल तौर पर नफ़ी में भी है और हाँ में भी नहीं। अमेरिका अब भी दुनिया की सबसे बड़ी फौजी और माली ताकत है, मगर रूस और चीन की बढ़ती हुई कुर्बत, $2 अरब से ज़ायद दो तरफा तिजारत, मुसलसल स्ट्रेटेजिक मुआहदे और आलमी मामलात पर मुश्तरका मौक़िफ़ इस बात की अलामत है कि दुनिया आहिस्ता आहिस्ता एक नए कसीरुल क़ुतबी निज़ाम की जानिब बढ़ रही है। क्या यही वजह है कि आज मॉस्को बीजिंग में पहले से ज़्यादा एतमाद, शिद्दत और सिफारती मुज़ाहमत दिखाई देती है? इसी अहम मामले पर कि आने वाली दुनिया को और इन बयानात को सामने रखते हुए किस तरीके से देखने और समझने की ज़रूरत है, हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, आमिर अहमद खान और रज़ा रूमी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए है। दुनिया का जंगल के कानून की तरफ वापस जाने का खतरा, रूस चीन मुश्तरका एलामिया, ट्रंप के इक़दामात की मजम्मत। क्या मजम्मत वाकई आलमी मंजरनामे के बदलाव में किरदार अदा करेगी? शहजाद चौधरी साहब, जंगल के कानून के अल्फाज का इस्तेमाल, आलमी इंतशार, क्या दूसरी आलमी जंग के बाद जो अमरीकी बालादस्ती के जरिए या उस सूरत में जो कुछ हमारे सामने आया, आलमी निज़ाम जो बना, वो अब खुलकर चैलेंज होने लगा है? देखिए, जंगल के कानून का मुतबादिल क्या होता है? एक निज़ाम ही होगा ना। अगर निज़ाम नहीं होगा तो जंगल का कानून होगा। और दोनों चीन और रूस ये कह रहे हैं कि जंगल का कानून का तरीक़ाकार वापस आया। तो जो निज़ाम जिसके बाद के जंगल का कानून नहीं था, फिर उसको वापस लाने की तको-दो करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। तो आपका सवाल भी ये है कि क्या सिर्फ मजम्मत ही काफ़ी है? मजम्मत तो काफ़ी नहीं है। अगर चीन और रूस मिलके जितनी बड़ी ताकतें हैं कसीरुल कुतुबी दुनिया के अंदर, और वो अपना कुतब लेके खड़ी हैं लेकिन उससे करती कुछ नहीं है, तो उससे फायदा तो कुछ भी नहीं है किसी को। बुनियादी बात है, ट्रंप एक डिसरप्टर है। उसने पूरे पुराने निज़ाम को तहस नहस कर दिया है। वो जो निज़ाम अमेरिका ने बनाया था 1945 के बाद, जिसके अंदर दुनिया भर की कुव्वतों ने साइन किए थे कि हाँ जी इस निज़ाम के तहत हम जिंदा रहेंगे दूसरी जंग अज़ीम के बाद, उसको पहले 4 साल ट्रंप के, उसके बाद
4 साल तकरीबन नींद के आलम में बाइडेन के, और उसके बाद अब फिर से 4 साल ट्रंप के नीचे। इन 12 सालों में तो तहस नहस कर दिया गया। सवालात क्या पैदा हो गए? सवालात ये पैदा हो गए कि क्या दुनिया का निज़ाम, खासतौर पर ट्रेड का, वैसे ही चलता रहेगा जैसा है? देखिए नहीं हो रहा ना, क्योंकि एक मुल्क है जिसने खड़े होकर कहा कि ये हॉर्मुज़ के रास्ते से कोई नहीं जाएगा। अच्छा, वो बल्कि एक जो जो गारंटर था उस निज़ाम का, वो भी खड़ा हो गया वहां पे कि यहाँ से कोई नहीं, ट्रेड नहीं कोई कर पाएगा। तो दो मुल्कों ने, एक गारंटर ने और एक दूसरे मुल्क ने, मिडिल पावर ने खड़े होकर आपके निज़ाम को स्ट्रेट अवे चैलेंज कर दिया। किसी के पास कोई जवाब नहीं है कि उसके बारे में क्या करना है। क्लाइमेट चेंज का खतरा आपके सर के ऊपर मंडला रहा है इस हद तक कि आपको समझ नहीं आएगी अगले 2 3 4 सालों में कि क्या होने जा रहा है। इस हद तक मामलात बदल जाएंगे और दुनिया की के मुआशरे तब्दील होकर रह जाएंगे। लेकिन अभी तक हमने उसके बारे में किसी किस्म का कोई रोल, यूएनओ का रोल, एनपीटी, और एक और मुल्क है जो कहता है कि मेरा न्यूक्लियर जाने का हक है। अब वो सिर्फ एक नहीं होगा, और भी बहुत सारे होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ये सारे मामलात खुल के सामने आ गए, और दो कसीरुल कुतुबी जो ताकतें थी जिन्होंने अपने अपने कुतुब पकड़े हुए थे, उसके बाद बदकिस्मती से वो बैठे रह गए वहीं पे। तो मैं तो जो ये डिसअपॉइंटिंग समझता हूँ इस बयान को, जो कि रूस और उसकी समिट के बाद आया है। रूस से तो मैं तवक्को नहीं करता, वो कितनी बड़ी ताकत नहीं है, वो यूरोप की हद तक ही अपना असर रखता है। लेकिन चाइना जो कि इतनी बड़ी ताकत के तौर पे उभर रहा था, ट्रंप गया ऐसे हालत के अंदर जहां पर ट्रंप कमजोर था, अमेरिका कमजोर था, ईरान में फंसा हुआ था, उसके बावजूद चीन वहां पे अच्छा अच्छा बन के उसके साथ गुजारा करके 2 दिन के बाद फिर ट्रंप पुतिन को बुला के उसके साथ उसको बुरा भला कह रहा है। इसका तो कोई फायदा नहीं। तो मेरा ख्याल है कि वो मामलात जो कि मिसाइल कंट्रोल रजीम के बारे में थे, ड्रोन्स के बारे में, एआई के बारे में, इन चीजों के बारे में, और फिर जो मैंने 3 4 पहले चीजें की, ये इन्हीं दोनों का काम था बैठ के। और अगर अमेरिका इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता तो कोई ना कोई मुल्क के अपने मिला के, जो बाकी चाहे ब्रिक्स के अंदर, चाहे एससीओ के अंदर, चाहे किसी और निजाम के तहत इकट्ठा करके मुल्कों को एक निजाम, इंडिया आपके पास खड़ा होकर G20 की मीटिंग करा के मामलात को किसी तरह कोई रास्ता देना चाहता है, कोई वो ग्लोबल साउथ की बात करता है। लेकिन चाइना होते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। तो मुझे तो बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा चाइना का जो रोल है। मेरा ख्याल है कि उसने अपने आप को बहुत कंजर्वेटिव रखा हुआ है, और खासतौर पर अच्छाई के कामों के अंदर, अच्छाई के कामों के अंदर आगे बढ़ना चाहिए, जिनसे कि दुनिया का फायदा हो, उसका अपना फायदा हो। मुझे यूं लगता है कि अभी तक वो कॉन्फिडेंस लेवल उसके अंदर नहीं है जहां पर वो अपने आप को एक सुपर पावर के बराबर बैठा हुआ देखते हुए भी वो हैसियत महसूस करे जो कि उसकी है। तो मुझे कमजोरी नजर आई, बल्कि ये कमजोरी इस दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है। अगर चीन बढ़ के आगे, चाहे अमेरिका को मिलाए, चाहे रूस को मिलाए, चाहे बाकी रीजनल्स को मिलाए, लेकिन मिला के मामलात को तय करना, आगे चलाना, और वो हैयत क्रिएट करना जिससे कि दुनिया का निजाम कायम व दायम रहे, इसको उसकी जिम्मेदारी अब सबसे ज्यादा बनती है। दुरुस्त हो गया। आमिर अहमद खान साहब, क्या शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की जानिब से जो मुश्तरका एलामिया दिया गया, खुलकर अमेरिका को एक सिफारती पैगाम दिया गया कि समझे सूरत हाल को, या फिर अमेरिका के यूनिलैटरलिज्म के खिलाफ एक नए आलमी सिफारती महाज का ऐलान किया गया है? ये दोनों चीजें आयशा, अगर आप इसको यूं समझें कि मौजूदा जमीनी हकीकत दुनिया की जो है उसका एक तरह से अहाता किया गया। मैं कल इन्हीं मामलात के बारे में पढ़ रहा था और मुझे ख्याल आ रहा था ऐसा कि आज से 15-20 बरस बाद जब इस दौर की मौजूदा हालात की तारीख लिखी जाएगी, तो मेरा ख्याल है इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स के लिए ट्रंप को एक ऐसा एग्जाम्पल बना के पेश किया जाएगा कि किस तरह से एक कमजोर और अनापरस्त लीडरशिप जो है वो अपने मुल्क को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकती है। और उस नुकसान का एक मुख्तसर अगर आप जायजा लें तो ये कोई बड़ी पुरानी बात तो नहीं है ना कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का मिडिल ईस्ट से लेकर ताइवान तक, और मगरब में अगर आप देखें तो यूरोप से लेकर लैटिन अमेरिका तक अमेरिका का ही थोड़ी बोलता था। और अब हमारे हालात जो है वो यहाँ तक आ गए हैं कि अमेरिकी सदर खुद कह रहे हैं कि देखिए जी, ताइवान तो चाइना की बगल में, हम तो 9,500 मील दूर है उससे, इसलिए हमसे आप क्या तवक्कुआत रखते हैं। और उसकी जहाँ तक मिडिल ईस्ट का ताल्लुक है, वहां से वो बाहर निकलने का एक रास्ता ढूंढ रहे हैं अपने लिए जो उनको काबिल कबूल हो। दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि दूसरी तरफ खुल के एक मल्टीपोलर ऑर्डर का ऐलान हो रहा है, और उस ऑर्डर का मकसद जिस तरह से बयान किया गया है वो ये है कि आपने यूनिलैटरलिज्म का खात्मा करना है और आपने हेजेमनी जो है उसका इस दुनिया के अंदर खात्मा करना है। और उसका एक इशारा जो हमें मिलता है इनके जॉइंट स्टेटमेंट में चाइना और रशिया के, वो ये है कि इनकी ये जो $200 अरब की बाहमी ट्रेड का जिसका आपने जिक्र किया, ये तकरीबन सारी की सारी रूबल और युआन के अंदर हुई है।
यानी कि वो जो पिछले 80 बरस से चल रहा है एक डॉलर बेस्ड फाइनेंशियल ऑर्डर, वो ऑलरेडी उसके अंदर तब्दीली आना शुरू हो गई है। अब यहाँ देखना सिर्फ ये है कि देखें, इतनी बड़ी बड़ी एम्पायर्स जो है ना, वो ओवरनाइट नहीं ढह पाती। ये जो नुकसान उन्होंने पहुंचाया है, ये मेरा ख्याल है कि हमारे जो मुस्तकबिल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टेक्स्ट बुक्स लिखी जाएंगी इसके ऊपर, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं लेना चाहिए कि बस अब अमेरिका खत्म हुआ। देखें, मेरी उम्र में तो मैं नहीं देखूंगा, आप माशाल्लाह नौजवान हैं, लेकिन मुझे ये मेरा ख्याल है, किसी हद तक मैं ये कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि शायद आप अपनी उम्र के अंदर जो है वो देखें कि किस तरह से अमेरिकन इन्फ्लुएंस जो है वो तो आमिर साहब, मैं ये कह सकती हूँ कि जो मुश्तरका एलामिया या इस बयानात में जो मजम्मतें दी गई हैं, ये आलमी मंजरनामे को आने वाले वक्तों में दहाई डेढ़ दहाई के अंदर एक तब्दीली लाएंगी। दुनिया हमें और ब्लॉक्स में मुंतकिल होती नजर आएगी। दिस इज अ वेरी गुड समरी आयशा, एब्सोल्युटली। देखिए, वो ये सारी चीजें उनका पूरे का पूरा अगर डिटेल दोनों लीडर्स की, प्रेसिडेंट शी की भी और प्रेसिडेंट पुतिन की भी, जो फर्क उन्होंने अपनी अपनी स्टेटमेंट दी हैं, वो दोनों स्टेटमेंट आप तब्दीली पढ़ें जरा गौर से, तो उसमें साफ नजर आता है कि वो किसी इरादे का जिक्र नहीं कर रहे हैं। वो एक तरह से एक अहाता कर रहे हैं कि दुनिया अब यहाँ पर खड़ी है, उससे आगे का रास्ता जो है वो वही है जिसके ऊपर ये लोग, यानी कि दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री, एंड आई थिंक कि वही उनको उन्होंने उसी को अपनी जॉइंट स्टेटमेंट्स के अंदर भी समाप्त ठीक हो गया, दुरुस्त हो गया। तो ज़ैगम साहब, रजीम चेंज की सियासत के खिलाफ रूस और चीन ने अमेरिका को बराह रास्त ललकारा है। सर जंग के बाद ज़बानी कलामी मजम्मत और अभी एक और जंग की वो मजम्मत कर रहे हैं खड़े होकर। क्या अब की बार चीन और रूस लॉन्ग टर्म बुनियाद पर अमेरिका को सिफारती एतबार से मतलब ये कहा जाए कि किसी नुकसान का बायस बन सकता है ये सब कुछ अमेरिका के लिए, जिस जगह पर आज अमेरिका खड़ा और जो कुछ रूस और चीन कह रहे हैं उसको? आयशा, सबसे पहले हम देखते हैं रूस और चीन ने क्या कहा है। उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया जंगल का कानून जी, और जंगल के कानून में उनका इशारा था जिसको कहते हैं होबेसियन ऑर्डर, यानी टॉमस हॉब्स ने, जो एक बड़ा मशहूर फ़िलासफ़र है और सियासत की तारीख़ में, सियासत में ये मशहूर तरीन ये जुमला है, तरकीब है, उसने कहा था कि जंगल में एक ऐसा कानून होता है जिसमें हर एक जानवर या हर एक इंसान एक दूसरे के साथ बरसरे पैकार होता है, आपाधापी का निज़ाम होता है, कोई असूल कोई ज़ाब्ता नहीं होता, हर कोई अपनी ताकत के बलबूते पर जो कुछ कर सकता है वो करता है और जो कुछ हासिल कर सकता है उसे हासिल कर लेता है। यह जंगल का कानून, होबेसियन ऑर्डर, टॉमस हॉब्स की तरकीब, तो उनका इसकी तरफ इशारा था। तो वो क्या कह रहे हैं कि दुनिया एक ऐसे मरहले में दाखिल हो रही है जिस वक्त दुनिया में कवानीन बाकी नहीं है, जो कवानीन थे, जो असूल थे, जो ज़ाब्ते थे, वो ख़त्म हो रहे हैं और हर कोई आपाधापी में लग गया है, जिससे दुनिया को बड़ा ख़तरा है और दुनिया को असूलों की ज़रूरत है, दुनिया को रूल बेस्ड ऑर्डर की ज़रूरत है। तो एक तरफ तो उनका इशारा ये है कि दुनिया में रूल बेस्ड ऑर्डर जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं और कोई रूल बेस्ड ऑर्डर जो बनने चाहिए थे वो नहीं बन पाए। अब देखें क्या वो रूल बेस्ड ऑर्डर, वो जो असूलों का निज़ाम था जिसकी बार बार बात की जाती है, वो क्या है। ज़ाहिर है दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो बानी था इस निज़ाम का वो अमेरिका था, जो उसका रखवाला था वो भी इसका अमेरिका था। अब अमेरिका क्या हो गया, असूल छोड़कर उसने क्या बन गया है, वो ट्रंप के लिए एक लफ्ज़ खुद अमेरिका में जो इस्तेमाल होता है। और फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन, जो फॉरेन अफेयर्स मैगज़ीन है, अमेरिका का सबसे मोतबर जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात का मैगज़ीन है, जो बहुत करीब है अमेरिका की अपनी जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट है उसके, उसने यूज़ किया लफ्ज़ प्रीडेटरी हेजमॉन। ऐसी कुव्वत जो दूसरों पे कब्ज़े भी जमाना चाहती है, जो दूसरों की साथ बदमाशी भी करना चाहती है और कुछ देना नहीं चाहती बल्कि उनसे छीनना चाहती है। यानी अमेरिका जो है वो दुनिया से वसाइल भी छीनना चाहता है और उन पर धौंस और धांधली भी जमाना चाहता है एक साथ में, बजाय इसके कि जब वो असूलों का रखवाला था, कुछ देता भी था कुछ लेता भी था, उसका अपना ख्याल था कि वो बेनेवलेंट हेजमान है, अपनी ताकत वो ज़रूर इस्तेमाल करता है, लेकिन अपनी ताकत अमेरिका दुनिया में असूलों को कायम रखने के लिए इस्तेमाल करता है और अपनी जेब से वो कुछ खर्च करता है।
उसके कुछ सबूत भी थे। अफगानिस्तान में उसने 20 साल कब्जा किया, लेकिन जेब से $2.5 ट्रिलियन खर्च किए। दुरुस्त हो गया। $150 बिलियन उसने अफगानिस्तान की हुकूमत को दिया। तो उस निज़ाम के जो 3 हिस्से थे, यानी उसका एक सियासी निज़ाम था जिसकी सबसे बड़ी चीज़ जो थी वो अक़वाम मुत्तहिदा थी, फिर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल थी जिसमें 5 बड़े थे, वो 5 बड़े बैठ के फैसला करते थे। इस वक्त जो जंग चल रही है, सिक्योरिटी काउंसिल कहाँ है? कहीं नहीं, टोटली एब्सेंट है। सिक्योरिटी काउंसिल के काम का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान जैसी एक मिडिल पावर कर रही है, आग बुझाने का काम। अक़वाम मुत्तहिदा फारिग हो गई। उसके बाद दूसरा उसका हिस्सा क्या था? तिजारती निज़ाम, जिसमें WTO था, जिसमें वर्ल्ड बैंक है, जिसमें IMF है। अब आप देखिए उसको अमेरिका ने फेंक दिया। एक तरफा वो पाबंदियां लगा रहा है, तमाम जो जितने असूल थे, ज़ाब्ते थे, मायदे थे, उसने फेंक दिए। और साथ अखलाकी निज़ाम जो था, जिसमें इंसानी हकूक थी, जिसका वो रखवाला था, अखलाकी उसको भी उठाकर फेंक दिया। कोई परवाह नहीं है। जेनोसाइड चल रहा है और उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस खला की तरफ ये इशारा कर रहे हैं और जाहिर है इन्हें ये खला पुर करना होगा। दुनिया की जो बाकी बड़ी ताकतें हैं वो खला उन्हें पुर करना होगा जो अमेरिका ने छोड़ा है, और मिडिल पास जो है उन्हें भी मिलकर इस खला को पुल करना होगा और एक नए असूल और नए ज़ाब्ते बनाने होंगे। दुरुस्त हो गया। रज़ा रूमी साहब, जो मुश्तरका एलामिया दिया दोनों की जानिब से, क्या उसे अमेरिका के खिलाफ खुली चार्जशीट कहा जा सकता है? क्या ईरान जंग ने दुनिया को 2 ब्लॉक्स में तकसीम कर दिया है, एक जानिब अमेरिका, दूसरी जानिब रूस और चाइना, या फिर अर्ली टू से होगा ये सब कुछ? देखिए आयशा, ये ब्लॉक्स तो पहले भी एग्जिस्ट कर रहे थे, और लेकिन इस कदर शार्प डिवीजन जिसे कहा जाता है वो इस जंग की वजह से ही सामने उभर कर आ रही है। और उसकी वजह ये है कि ये वाली ईरान के ऊपर जो हमला है और उससे कबल वेनेजुएला के ऊपर जो कार्रवाई की अमेरिका ने, उससे बराह रास्त चीन के माशी मफादात जो हैं उन पर असर पड़ा है। और वो इस तरह से कि वेनेजुएला और चीन की सबसे ज्यादा तेल की जो सप्लाई या सेल है वो चाइना उनका खरीदार था। और यही वजह है कि इस वक्त चाइना की और रूस की जो ये मुलाकात हुई है और जो उन्होंने एलामिया जारी किया है और जिस तरह के उन्होंने सिग्नल्स दिए हैं, बड़ी वाज़ेह बात है कि वो इस अजारादारी को और अमेरिका की जो यूनिपोलर एक वो क्या पावर स्ट्रक्चर है दुनिया के ऊपर, आलमी अमूर के ऊपर, उसको बराह रास्त चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या चीन उस मकाम या उस सतह पर इस वक्त मौजूद है कि वो एक सुपर पावर यूनिपोलर अमेरिका को रिप्लेस करे? मेरे ख्याल से अभी नहीं। और यही वजह है कि बहुत मोहतात तरीके से चीन ने अपनी पावर को प्रोजेक्ट भी किया है और कर रहा है, और उसमें कोई हमें नहीं दिखाई दे रही जल्दबाजी या बहुत ही वाजे डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन जो है वो उसका भी कोई इरादा नहीं लग रहा चीन का। और उसकी भी कई वजूहात है। सबसे देखिए, चीन की पिछले 2 दहाइयों से ये कोशिश रही है कि वो अपनी जो मईशत है और जो उसकी डोमेस्टिक सिचुएशन है उसके अवाम की और मुख्तलिफ उनकी ज़रूरियात की, उनको पहले पूरा करे और उनको खुशहाल करे, और उसके बाद वो आगे जाकर दुनिया में या खित्ते में अपनी जिसे कहना चाहिए पावर को प्रोजेक्ट करे। जितना भी चीन ने अभी तक अपना इन्फ्लुएंस दुनिया भर में आगे किया है वो तिजारत के हवाले से किया है। वो माशी जिसे कहना चाहिए अमूर जो है उनकी तरफ उसकी सारी तवज्जो रही है। रूस का मामला इससे बरक्स है, क्योंकि यूक्रेन के साथ जंग के बाद तो रूस उसमें बराह रास्त कॉन्फ्लिक्ट में आया है, लेकिन आप देखें कि चीन किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बना और ना ही उसका इरादा है बनने का, क्योंकि ये एक वाज़ेह उनकी पॉलिसी है कि उन्होंने अभी मज़ीद तरक्की करके मज़ीद ताकत जो है वो उसका हुसूल करके आगे अपनी दुनिया में इन्फ्लुएंस लेके जाना है। इसलिए ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि चीन जो है वो अमेरिका की जगह ले लेगा या चीन बराह रास्त अमेरिका के साथ टकराव करेगा। देखिए, ट्रंप और शी की जो मुलाकात थी उसमें भी वो भी एक अगरचे उसमें बहुत सारे अमूर के ऊपर समझौता नहीं हो सका, लेकिन उसका ये मतलब है कि डिप्लोमेसी और
और माशी जो कॉपरेशन है वो जारी है, क्योंकि दोनों अमेरिका और चीन की इन्हिसार वो डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। चीन की जो एक्सपोर्ट्स आती हैं, अमेरिका सबसे बड़ा खरीदार है उनका, और इसी तरह अमेरिका को चीन से, और चीन को भी अमेरिका से के अंदर इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं वगैरह वगैरह। तो ये एक दुनिया जो है वो तब्दील हो चुकी है माजी की दुनिया में, जहाँ पे नेवी या वो उनका आपस में मुकाबला होता था 18वीं सदी में, 16वीं सदी में, उसके बाद कॉलोनियलिज्म, और उसके बाद ये जंगी दौर। ये रफ्ता रफ्ता तब्दील हो रहा है। अभी जो दुनिया है वो टेक्नोलॉजी और माशियात की दुनिया है, और सारे जो कंपटीशन और सारी जो कॉन्फ्रंटेशन है वो इन्हीं स्फीयर्स में होगी। दुरुस्त हो गया। तो गुफ्तगू यहाँ ला सकते हैं कि वाज़ेह तौर पर चीन और रूस की जानिब से किसी इरादे या कन्फ्रंटेशन का इजहार तो नहीं, मगर लफ्जों की जो वेटेज है वो बता रही है कि कैसे अमल का आगाज दुनिया के स्टेज पर हो चुका है, जो आने वाले सालों में बड़ी तब्दीलियां ला सकता है।